नमस्कार। अहोई अष्टमी की पावन कथा श्रवण करें। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां पर स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भैली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। स्याऊ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकड़ी हों। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धौक पूजा कर लो, कहीं छोटी छोटी बच्ची को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनने
सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आईं और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते सुनते हुंकारा भरते। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुन लेते हैं। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई हो, भगोना लाकर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करोगे, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम सब तब तक खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वे दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत से उसका घर भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही कहते सुनते अपने सब परिवार को देना।